स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता की नब्ज टटोलने के लिए इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात कर रही है। एमपी के विदिशा से विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी वंदना सिरोही ने। आइए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। मध्य प्रदेश चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। इस वक्त विदिशा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग निकले हुए हैं। यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको जरूरी बात बता दें कि ये सीट काफी हाई प्रोफाइल है। वजह यह भी है कि ये एक छत्र राज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का रहा है। 1980 से लेकर 2018 तक बीजेपी लगातार जीतती आई है, लेकिन 2018 में कांग्रेस से शशांक भार्गव ने चुनाव जीता। इस बार भी वो चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ मुकेश टंडन चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से। और दिलचस्प बात यह भी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 2013 में यहां से चुनाव लड़ा था और वो यहां से चुनाव जीते भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ की जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या है। सर, क्या सोचकर वोट करने वाले हैं? मैडम, यहाँ विकास तो हुआ है। विकास आम जनता का नहीं हुआ, विकास यहाँ के लोकल नेताओं का हुआ है। नेता यहाँ खुद का विकास करते हैं, आम जन का कोई विकास नहीं होता। यहाँ अस्पताल दे दी गई, अस्पताल में डॉक्टर नहीं दिए गए। स्कूल बना दिए, स्कूलों में टीचर नहीं है। सारे बच्चे जो हैं गांव से शहर में पढ़ने जा रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है कोई उनकी। हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। लगातार बीजेपी का शासन यहाँ पर रहा है। हालांकि एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी का रहा। तो 5 साल कांग्रेस ने यहाँ पर गुजारे हैं। किस तरह से काम किया जो विधायक यहाँ के रहे? हमारे विधायक साहब ने सब काम तो बहुत किया, लेकिन मौजूदा सरकार नहीं थी, इसलिए उनके काम रोके जाते थे। और मौजूदा सरकार के चक्कर में हमारे विधायक साहब काम ही नहीं होता था। विधायक साहब हमारे गांव-गांव जाके हर चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। ये कह रहे हैं कि विधायक काम करते हैं। 5 साल में काम किया विधायक ने यहाँ पर? नहीं किया। नहीं किया। अब चाहते हैं परिवर्तन होएगा, वो तो बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं विधायक साहब काम नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी की सरकार राज्य में थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी की सरकार थी तो विधायक भी बीजेपी का होना चाहिए था। विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्य नहीं करा है। केवल डीपी के उस पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने डीपी लगवाई है तो इस कारण हमें वोट मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी जनता सत्ता का परिवर्तन चाहती है, तो हुआ है। इस बार क्या है कि कोरोना काल था। कोरोना काल में क्या है, विधायक जी ने बहुत मदद की है। और मेन मुद्दा यह है कि पब्लिक को लेकर मदद होनी चाहिए। विधायक जी ने बहुत काम करा है और ऐसी घड़ी में विधायक जी खड़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि इस बार भी विधायक जी वहाँ हैं। क्या काम कराया वैसे? क्योंकि पब्लिक में क्या है कि भूख, जो रोजगार नहीं था, अन्य सब कुछ घर घर जाके उनको दिया है। 5 साल से पहले बीजेपी लगातार यहाँ पर राज कर रही थी, तब काम नहीं हुआ? नहीं, वो अलग बात है कि इस बार क्या है कि कोरोना काल था। कोरोना काल में जो मदद करेगा वो अलग बात देती है। ऐसे कह रहे हैं कोरोना काल में मदद किए तो अब ये मदद करेंगे, विधायक को फिर से बनाएंगे। कोरोना काल में विधायक जी या उनकी टीम कांग्रेस पार्टी के एक भी कार्यकर्ता का कोई वीडियो या कुछ सेवा कार्य करते हुए दिख जाए तो इस बात की ये पब्लिक गवाह है। मुकेश टंडन यहाँ विदिशा का जो जनप्रतिनिधि के नाते अभी खड़े हुए हैं, उसने कोरोना काल में पूरी सेवा कार्य किए। उसके पूरे रिकॉर्डेड आपके चैनलों ने भी चलाए थे, उस टाइम पे रिकॉर्डेड है और सेवा कर रहे थे। अभी बाढ़ आई तो उस टाइम पे मुकेश टंडन सेवा कार्य कर रहे थे। उस टाइम में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया है। यहाँ मध्य प्रदेश की नहीं, ये विदिशा जिले की उपलब्धि है। आज मेडिकल कॉलेज की वजह से यहाँ लाखों लोग, हजारों लोग इलाज करा के यहाँ बच गए, नहीं तो लाखों लोग उसमें हजारों लोग खत्म हो जाते। यानी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायक ना होते हुए भी मुकेश टंडन ने लगातार यहाँ पर काम किया और इस बार परिवर्तन होगा। आप युवा हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? मैं ये सोच कर वोट करूंगा कि जैसे रोडों की हालत देखी जाए, आज 5 साल से रोडों की हालत बहुत खस्ता है। जैसे रोड अभी डलना चालू हुए हैं, चुनाव से कुछ दिन पहले अभी काफ़ी जगहों पे रोडों का काम चालू हुआ है। तो ये एक चुनाव के हिसाब से रोडों का काम चालू हुआ है। मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो सेंट्रल लेवल के हिसाब से कॉलेज बना है, आपका मेडिकल स्कूल बना, ऑडिटोरियम बने, तो ये सारे तो सेंट्रल लेवल की चीज़ें हो गई। लेकिन जो विधायक के लेवल की चीज़ें जैसे रोड हो गए हैं और जैसे कि पियाऊ वगैरह हो गए हैं, जहाँ पे पियाऊ की ज़रूरत है, शौचालयों की ज़रूरत है, तो ये कोई काम मेरे को विशेष दिखाई नहीं दिया है। और आज चुनाव जैसे करीब आते जा रहे हैं तो वैसे रोडों का कार्य भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अपन बात करें सेंट मैरी जो अपना सागर रोड है, तो अभी पिछले कुछ 10-15 दिनों में उसका कार्य चालू हुआ है। तो ये चुनाव देखते हुए उसका काम चालू हुआ है ना। एक तो ये ट्रैफिक की भी समस्या यहाँ पर नजर आ रही है, आवारा पशु भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इनका भी समाधान आप चाहते हैं? मैडम, इनका समाधान चाहते हैं, मगर भाजपा ने बहुत विकास किया है। आज से 15 साल पहले गरीबों के लिए कुछ नहीं मिलता था। कंट्रोल के चावल
गाय भैंसों को डाल देते, आज सब व्यवस्था संपूर्ण है। अब पूरी व्यवस्था थोड़ी हो पाएंगी, एकदम धीरे धीरे करके हो रही है सारी व्यवस्था। आप चाहते हैं कांग्रेस को फिर से मौका मिले? नहीं नहीं सर, मैडम शिवराज मामा ने बहुत काम किया है, मामा ने काम किया। बहुत काम किया है। ये कह रहे हैं मामा ने बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए। आपकी नजर में कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर फोकस होना? पहले तो विदिशा के अंदर रोजगार ही नहीं है, जो आज तक मामा ने कभी रोजगार के लिए करा नहीं। आज तक ढोलगढ़ी चौराहा देख लो, रोजगार उनके इधर जमीनें देखो उधर मामा के इधर। और विदिशा के अंदर क्या सबसे बड़ा है कि मुद्दा रोजगार जो नहीं मिला आज तक। नए नौजवान आज हॉस्पिटल हो गई, लेकिन उसके अंदर रोजगार के लिए बंद पड़ा है आधा सब। आदरणीय हमारे विधायक साहब जी ने हर हमेशा इस चीज़ के लिए कहा। अब कहते हैं गेहूँ तो कांग्रेस सरकार टाइम पे भी मिलता था जल्दी, लेकिन चालू इन लोगों ने। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम, और सबसे बड़ा मुद्दा गाय भी है। आज गाय रोड पर बैठी हुई है, आज गाय खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। आपने गाय के लिए एम्बुलेंस चालू करवा दी, दुर्घटना हो जाएगी उसको भिजवा देंगे, लेकिन उसको खाने की व्यवस्था नहीं करा पा रहा है आप। कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएँ प्रदेश के अंदर बनवाई थी, जो जिनमें कुछ गौशालाएँ बन भी गई थी और वो गौशाला लगातार संचालित हो रही थी, लेकिन सरकार बदलाने के कारण शिवराज जी ने उनको फंड मुहैया नहीं कराया। गौशालाएँ बंद हो गई हैं आज के समय में। वो गौशालाओं को चालू करवाई जाए, कमलनाथ सरकार जी आएगी दोबारा तो वो गौशालाएँ दोबारा रेगुलर बनेंगी और संचालित होंगी। गाय अपने स्थान को प्राप्त करेगी, गौशालाओं में जाएगी, वो रोड पे दबने कुचने से बचेगी। वो इधर कुछ हलचल हो रही है। सर क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर आप लोगों के? क्या सोच के वोट करेंगे? वोट तो करेंगे ना सर, वोट करेंगे ना? तो वोट करेंगे, क्या सोच के करेंगे? हम तो बीजेपी में देंगे, बीजेपी में। हाँ, क्यों, कारण क्या है? क्या 5 साल देख लिया, 16 महीना कमलनाथ को देख लिया है, क्या कर दिया है? गेहूँ मिलत थे, सब मिलत थे, कौन कर रहा है? मामा कर रहा है। लाडली बहन है योजना कौन ने निकाली? मामा ने निकाली, सब मामा कर रही है। जिन्हें देख तो लिया, 5 साल हो तो गए तुम्हारे भार्गव जी की। तो मामा की लाडली बहना योजना बहुत पसंद आ रही लोगों को। आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? बहुत अच्छी है लाडली बहना योजना। एक विशेष जैसे कि आप रोड देख ही रहे हैं, विदिशा शहर के पूरे रोड खराब हैं। अभी तक कार्य चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने काम नहीं किया सर के लिए? उन्होंने भी काम किया है, लेकिन उन्होंने इतना काम नहीं किया। मामा के शासन में भी काम हुआ है, लेकिन धीरे गति से हुआ है। विदिशा में अब मामा कह रहे थे कि बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी तक रोडों के विषय में कुछ नहीं हुआ। और गाय भैंसे अपनी जो हैं, गाय रोड पे घूम ही रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत गायों की भी है, उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। रोजगार के साथ साथ यहाँ पर जो समस्या है वो ये है कि यहाँ आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, आए दिन हादसे होते हैं और सड़कें भी खराब है। ये भी यहाँ कुछ लोगों की ओर से कहा जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से गौवंश घूमते हुए आपको मिल जाएंगे। और यहाँ की जो आम जनता है वो यही चाहती है कि चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, वो इन समस्याओं को दूर करे। तो अब देखना होगा कि जनता के मन में क्या है, क्योंकि जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तभी ये राज साफ हो पाएगा कि यहाँ की जनता ने किसे मैंडेट दिया है और यहाँ की जनता ने किस पर भरोसा किया है। ग्राउंड जीरो से लगातार कवरेज जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।